बाल जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पटना में दवा कारोबारी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। बेखौफ अपराधियों ने आईजीआईएमएस के पास अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कारोबारी की मौत हो गई, जबकि एक 9 साल का बच्चा घायल है। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने राजधानी की सड़कों पर हंगामा किया, आगजनी की, और यह पूरी रिपोर्ट देखिए। राजधानी में रंगदारी के लिए रक्त रंजित बेखौफ बदमाशों ने शरेआम खेला खूनी खेल। दवा कारोबारी की हत्या से पटना में हड़कंप। ये चीख, ये पुकार और गम के सन्नाटे में दिल को झकझोर देने वाली ये चित्कार उस दवा कारोबारी की पत्नी और परिजनों की है, जिसे बेखौफ बदमाशों ने हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी है। बांस के बने मरण सेज पर कफन में लिपटा दवा कारोबारी वीरेंद्र यादव और सड़क पर आगजनी कर हंगामा करते आक्रोशित लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं। पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। जो दवा व्यवसायी की दिन दहाड़े यहाँ पे हत्या हुई थी, उसको लेकर के यहाँ पे प्रशासन के साथ वहाँ पे मांग कर रहे हैं। और ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो हत्या हुई है, पूरे परिजन जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो यहाँ पे हुआ है। और उसके तमाम जो परिजन हैं वो अपने यहाँ पे रख करके, देखिए यहाँ पे पूरे परिजन है वो शव को लेकर के यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि मांग उठा रहे हैं कि जो हत्यारा है वो पकड़े जाएं। वो मतलब कि शाम को अपने जगह पे उधर बैठते हैं, तो उधर जाए थे पापा, तो 2-3 तो बाइक सवार आया और पापा गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, तो पीछे से आके गोली चला दिया यहाँ पे। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को इंसाफ मांग रहे हैं। हम लोग कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा प्रशासन रहता, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, बस बोल रहा है कि हम लोग कर देंगे, कुछ कर नहीं रहा। इंसाफ चाहिए, जो मर्डर किया उसको अरेस्ट चाहिए। कल का कुछ होना बेटा लोग पुलिस पकड़ खाली जब बाबू पकड़ तो कहा दवाइया करता तो ठीक हो जाता, कुछ होना। अपराधियों ने राजधानी पटना के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के आईजीआईएमएस के पास दवा कारोबारी वीरेंद्र यादव को बुधवार की शाम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। गोलीबारी के दौरान 9 साल का एक बच्चा घायल हुआ है, जिसका इलाज आईजीआईएमएस में चल रहा है। नाराज परिजनों ने शव के साथ आईजीआईएमएस के पास बेली रोड को जाम कर आगजनी की और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। मृतक दवा कारोबारी के बेटे ने बताया कि कुछ महीने पहले रंगदारी को लेकर बदमाशों ने दुकान के सामने फायरिंग की थी। उस वक्त शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कुछ महीने पहले वो आईजीआईएमएस बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके सामने वो फायरिंग किया था। प्लस प्रशासन उस दिन एक्शन भी नहीं ली उस दिन, और उसके बाद ये नतीजा ये निकला कुछ एक्शन नहीं लेने का। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में ब्रह्मस्थानी गली के पास एक स्थानीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में फर्द बयान लिया जा रहा है, मृतक का ही पोस्टमार्टम करा रहे हैं और जो भी इसमें संलिप्त है उनकी पहचान कर शीघ्र हम लोग इसमें। परिजनों का आरोप है कि पूर्व में रंगदारी की मांग की जा रही थी मृतक से। अभी फर्द बयान लिया ही जा रहा है, तो पहले फर्द बयान लिया जाने दीजिए और सभी से गहनता से पूछताछ हो रही है। जो भी घटना में संलिप्त है हर हालत में उनकी शीघ्र गिरफ्तारी। परिजन पुलिस के लापरवाह रवैये से नाराज हैं और आरोप लगा रहे हैं कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद ये खौफनाक मंजर देखने को नहीं मिलता। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक हत्यारों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है और परिवार को इंसाफ दिलाती है। पटना से संजय कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए रवि नारायण की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में होली के दिन आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई। 7 घरों को निशाना बनाया गया और मौके पर पुलिस पहुंची तो गुस्साए लोगों ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा
और खदेड़ कर उनकी पिटाई की, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर में पुलिस को खदेड़ कर पीटने का वीडियो सामने आया है। देखिए, लाठी डंडा लिए कुछ लोग पुलिस को खदेड़ रहे हैं और गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। भीड़ से आवाज आती है, हाथ पर मारो। कोई कहता है, हाथ काट दो। एक पुलिस वाला आक्रोशित लोगों के बीच में फंस गया है। वहीं दूर से दो पुलिस वाले अपने साथी को बचाने के लिए हवाई फायरिंग करते हैं। जिसके बाद भीड़ और भड़क उठती है। एक युवक चेतावनी देते हुए कहता है, अरे गोली चला रहा है। दरअसल मुजफ्फरपुर में होली पर आपसी अदावत में जमकर मारपीट हुई। 7 घरों को निशाना बनाया गया। मौके पर पुलिस पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ दिया गया। पुलिस पर हमले का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में हिंसक भीड़ पुलिस पर हमला करते हुए दिखाई दे रही है। हिंसक भीड़ के सामने पुलिस लाचार है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बचाव में एक पुलिस वाला फायरिंग कर रहा है। पुलिस वाले 5 बार हवाई फायरिंग करते हैं, लेकिन हिंसक भीड़ पीछे नहीं हट रही है। दरअसल तुर्की के तारसन गांव में आपसी रंजिश में हिंसक झड़प हुई थी। झड़प के बाद पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। उसी दौरान पुलिस पर हमले का ये वीडियो बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 79 नामजद और 150 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। अभी भी गांव में पुलिस गश्त कर रही है। 16 लोग पकड़े गए। फिर आगे 16 लोग पकड़े गए। सबके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। मेडिकल करा के कोर्ट में? जी हाँ, कोरोना जांच करा लिए सदर अस्पताल में। उसके बाद न्यायालय ले जा रहे हैं। जेल जाएगा? जी। क्या मामला था पूरा? मामला यही आपसी विवाद के लिए। सब तो यही हम लोग को जो जानकारी मिल रही है कि आपसी विवाद के लिए हुआ है मारपीट। जी। पुलिस के साथ भी मारपीट? जी हाँ, पुलिस के साथ भी कुछ झड़प हुआ था। तारसन गांव में बच्चों के मामूली विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई और उसके बाद लोगों ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। मुजफ्फरपुर से संवाददाता सुधीर की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दानापुर में पुलिस और एसटीएफ के जवानों को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने तबाही की फैक्ट्री का खुलासा किया है, जहां से अर्धनिर्मित हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया और साथ ही 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में तबाही की फैक्ट्री का पूरा सच। तबाही की फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने नापाक मंसूबों को किया नाकाम। 3 नक्सलियों के साथ धंधेबाज बेनकाब। तबाही का ये सामान अगर नक्सलियों तक पहुंच जाता तो शहर से लेकर गांव तक कोहराम मच जाता। धरती खून से लाल हो जाती। लाल आतंक का खौफ बढ़ जाता। कई जिंदगियां तबाह हो जाती। लेकिन दानापुर थाने की पुलिस और एसटीएफ के बहादुर जवानों ने समय रहते तबाही के सामान और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा कर नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। जहानाबाद में रेड हुई। जहानाबाद में एक व्यक्ति परशुराम सिंह गिरफ्तार हुआ है। परशुराम सिंह मूलतः बिस्टौल गांव का रहने वाला है। कोरोना ओपी पड़ता है जिला जहानाबाद। परशुराम सिंह के बताए अनुसार दानापुर थाना क्षेत्र के गजाधर चक में
छापामारी की गई। परशुराम सिंह का ही एक फैक्ट्री कह लीजिए वो चल रहा था। दानापुर पुलिस और एसटीएफ को ये सफलता जहानाबाद में पकड़े गए एक नक्सली की निशानदेही पर मिली। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली के बताए हुए ठिकाने पर दानापुर के रामजी चक गजधार चक में जब छापेमारी की तो हथियार, कारतूस और विस्फोटक देखकर जवानों के होश ठिकाने आ गए। इस दौरान पुलिस ने 3 कुख्यात नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया, जिसमें परशुराम सिंह का बेटा प्रेमराज उर्फ गौतम, राकेश कुमार और मोहम्मद बदरुद्दीन शामिल है। पूछताछ में पता चला कि यह फैक्ट्री परशुराम सिंह चलाता था। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, अर्धनिर्मित रॉकेट लॉन्चर, 605 पीस डेटोनेटर, एक राइफल, 7 मैगजीन, 2 वायरलेस, 25 जिंदा कारतूस, पुलिस कमांडो की वर्दी और अर्धनिर्मित हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। और उन लोगों ने जो बताया है वो यहाँ पर निर्माण करते थे और वो असेंबल कहीं होता था। पार्ट्स यहाँ से भेजते थे। असेंबल के लिए खुद भी ये जाते थे? असेंबल के लिए अब इस बिंदु पर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे कैसे गतिविधि चल रही थी। ये खुद खुल करके कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि ये नक्सली गतिविधि में इन सामानों का प्रयोग होता था। पुलिस के मुताबिक ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, लेकिन जवानों ने समय रहते नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए सबको बेनकाब कर दिया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राजधानी पटना से सटे दानापुर में तबाही की फैक्ट्री चल रही थी। देश और प्रदेश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी और पुलिस को भनक तक नहीं थी। अगर गिरफ्तार नक्सली ने ठिकाने का पता नहीं दिया होता तो क्या होता? अमरजीत शर्मा, न्यूज 18, दानापुर। वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। वैशाली के बेखौफ बदमाशों की बात जिसने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती दी है। लालगंज में सरेआम लूट और गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है और इसके बाद जख्मी व्यवसायी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है और परिवार खौफ में है। वैशाली में बदमाशों का तांडव, लूटपाट के दौरान मारी गोली, खौफ में व्यवसायी का परिवार। वैशाली के लालगंज में बेखौफ अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि लोगों का राह चलना मुश्किल हो गया है। कब किसे अपना शिकार बना ले ये किसी को नहीं पता। आम से लेकर खास और व्यापारी से लेकर कारोबारी तक खौफ में है। इस बात की तस्दीक कर रही है ये तस्वीरें। स्ट्रेचर पर अस्पताल में लेटा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा ये स्वर्ण व्यापारी बदमाशों की गोली का उस वक्त शिकार हुआ है जब ये लालगंज में अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। सोना चांदी वहाँ से इनका ये और इनका बेटा दोनों आ रहे थे और उसके बाद ना मिली से थोड़ा आगे मतलब इनको 3 आदमी से था और इनको धकेल दिया और 2 आदमी गर्दन में हाथ लगा कर तीसरा का 3 नंबर वाला था लड़का वो गोली मारा इनको, एक जंगा में और 2 पट्टा में। क्या गोली लगा है? 3 गोली। तो कितने आदमी से था वो लोग? 3 आदमी से। काची से था? एक डिलक्स था। एच डिलक्स से था। बाइक पर था? हाँ। ये काची से थे? ये भी बाइक से थे। बाइक से थे। और फिर इनका पैसा और सोना चांदी सब छीन लिए। बाइक सवार अपराधियों ने सोने, चांदी और कैश से भरे बैग को लूट लिया। साथ ही साथ मोबाइल भी अपने साथ ले गए और जाते जाते 2 गोली भी दाग दी। वारदात के बाद जख्मी व्यापारी को आनंद फानन में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
बताया जा रहा है कि स्वर्ण व्यापारी का उसके पार्टनर से विवाद चल रहा था। शायद उसी ने ऐसी खौफनाक साजिश रची हो। ये बता रहे हैं कि सोने चांदी की दुकान पार्टनरशिप इनका दुकान चल रहा था और विगत 1 साल पहले इनका दुकान में पार्टनरशिप से उनको हटा दिया गया था कुछ कमियां के कारण। उस टाइम में मामला सलट गया था, लेकिन फिर 3-4 माह पहले फिर पुनः वो मामला उभर कर आया था और इनका विवाद गहराते जा रहा था। तो उस संदर्भ में भी देखा जा रहा है और देखिए क्या निकला। पुलिस वारदात से जुड़े हर एंगल को खंगाल रही है और अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि लूटपाट और गोलीबारी का रहस्य सामने आ सके। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। मधुबनी में मछली विवाद में खूब चली गोलियां। जी हां, 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मछली विवाद में 5 कत्ल। मधुबनी में अंधाधुंध फायरिंग। मोहम्मदपुर गांव में खून की होली। सोमवार 29 मार्च को पूरा देश रंग अबीर से सराबोर होकर होली मना रहा था। ठीक उसी वक्त मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही थी। ग्रामीणों के शरीर पर रंग और अबीर की जगह खून के छींटे दिख रहे थे। आपसी रंजिश में कुछ लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल मछली विवाद को लेकर होली के दिन कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक पक्ष के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। 35 नामजद और 12 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। अभी तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनाकारी किए हैं किया गया अपराधी द्वारा। उनके हमारे राम नारायण सिंह जी हैं मोहम्मदपुर के, उनके बयान पर 35 आदमी नामजद और 10-12 अज्ञात के विरुद्ध में नामांकित की गई है, जिसमें 8 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव में अभी भी मातम पसरा हुआ है। विधायक चेतन आनंद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पूरे विवाद में BSF के एक जवान की भी मौत हो गई, जिस पर विधायक ने दुख जताया। लापरवाही तो कहीं ना कहीं सरकार की है, पुलिस की है और प्रशासन की ही है। हाँ, जिसके वजह से इतना बड़ा जो है नरसंहार जो यहाँ पर हुआ है वो होने का काम किया। वरना हमको नहीं लगता कि अगर पहले से लोग सतर्क रहते और ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता जिनका पहले से नाम आ रखा है कई एक अपराध में। एक छोटे से विवाद ने 5 जिंदगी को लील लिया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन जिसकी जान चली गई उसका हिसाब कौन देगा? अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। नवादा में नशेड़ियों की महफिल सजी तो जाम से जाम टकराए, फिर तो शराब के नशे में झूम रहे नशेड़ियों के कदम लड़खड़ा पड़े। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जाम से जाम टकरा रहा है और नशे में डूबे नवादा के युवा भोजपुरी गानों पर डांस कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो है पकरी बरावा के उसरी गांव का, जहां खुले मैदान में नशेड़ियों की पार्टी चल रही है। नशे की कई बोतलें खुली हुई हैं और पैग बनाने और पिलाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, इस महफिल में शामिल हर एक शख्स मदहोश नजर आ रहा है। शराब का नशा ही कुछ ऐसा है कि हलक के अंदर जाते ही दिमाग में ऐसी हलचल मचा देता है कि दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं। उसी खुमारी में डूबे ये युवा कभी शर्ट खोलकर नाच रहे हैं तो कभी सीटी बजाकर हल्ला मचा रहे हैं। युवा तो
मदिरा में इस कदर डूबे हुए हैं कि उनके पांव जमीन पर ही नहीं टिक पा रहे। ये देखिए, शराब पीकर झूम रहे ये युवा कभी भोजपुरी गानों की धुन पर नाच रहे हैं तो कभी लड़खड़ा रहे हैं। इस महफिल में शराब की नदी तो बह ही रही है। इन युवकों पर गांजे का नशा भी सिर चढ़कर बोल रहा है। तो कबाब और तरह तरह के पकवान से भरी थालियां सजी हुई हैं। शराब के घूंट के साथ साथ इन थालियों पर सजे पुआ पकवान का भी लुत्फ उठाया जा रहा है। तो नशेड़ियों के जलसे में कोई नाच रहा है, तो कोई गा रहा है, तो कोई झूम रहा है। हर कोई मदहोश नजर आ रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। सहरसा में 2 चोरों की शामत आ गई। बुडको के कैंपस में चोरी करते दोनों चोर जैसे ही हत्थे चढ़े, गुस्से से आग बबूला पंप ऑपरेटर ने उन पर लाठियों की बरसात कर दी। एक लाठी पड़ी, दूसरी लाठी पड़ी, तीसरी लाठी पड़ी, चौथी लाठी, पांचवी लाठी, छठी लाठी। एक के बाद एक लाठी बरसती जा रही है और लाठी की मार खा रहे शख्स के मुंह से चीख निकलती जा रही है, लेकिन लाठी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ये देखिए, ये शख्स जान बचाकर भाग रहा है और उस पर लाठियों की बौछार सी हो रही है। 1, 2, 3। जब तक आसपास के लोग बीच बचाव करने सामने नहीं आए, तब तक लाठी का कहर यूं ही बरपता रहा। ये नजारा है सहरसा के बुडको कैंपस का। इन दोनों युवकों को यहाँ लोहे की सरिया चुरा के रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसके बाद तो इन पर लाठियों की बरसात सी हो गई। मेरे कैंपस में घुस के चोरी कर रहा था। मेरा फिटिंग उठा रहा था और सरिया उठा रहा था मेरा। ये क्या चीज का ऑफिस है? ये पेंटिंग ऑफिस है। लाठियां बरसती जा रही हैं और मार खा रहे चोरी के ये आरोपी दर्द से कराह रहे हैं। कातर निगाहों से बख्शने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बेरहम लाठी रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर देखिए, किस तरह से लाठियों की बौछार हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इन्हें पुलिस के हवाले करना था, लेकिन ये शख्स आखिर क्यों खुद कानून को हाथ में ले रहा है। तो पुलिस को भी बुला सकते थे, आप पुलिस के हवाले भी कर सकते, कानून को क्यों हाथ में लिया? पुलिस को हम लोग आज फोन किए हैं। पुलिस तो पुलिस के आने से पहले आप खुद पिटाई कर रहे हैं, कहीं कहाँ से जाए जैसे बताइए? हम लोग चोरी कर रहा था सर, पकड़। तो चोर किस तरह पिटाई करनी चाहिए? चोरी कर रहा था सब हम लोग। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस और कानून हर समय मुस्तैद है। इसके बावजूद चोरी के इन आरोपियों पर जिस तरह से खुलेआम लाठियां चटकाई गईं, उस पर गंभीर सवाल उठने लाजिमी हैं। कुमार अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।